नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एक सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है कि इंडियन ऑयल पेट्रोल डीजल ये सब उसके यहाँ कमी होने वाली है। इस पर इंडियन ऑयल ने अपना बड़ा बयान भी दिया है। क्या कहेंगे सर, ये अब भ्रामक देखिए। पोस्ट है? हाँ, अब ये देखिए कि आपसे अभी कुछ दिन पहले भी ये बात हमारी आपकी हुई जी। चर्चा में कि जिस तरीके से कि भारत ने आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की जी। और उसके बाद से हम्म। हमारी गोदी मीडिया ने जो माहौल बनाना शुरू किया, जी। खबरें दिखाना शुरू किया, तो हम्म। ऐसा लगा कि भारत ने पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा हमला कर दिया। हम्म। जबकि हमारी सरकार की तरफ से विदेश एडवाइजरी जारी हुई है बकायदा। एडवाइजरी जारी हुई कि कोई भी गलत चीज़ न बयान की जाए, न उस पर भरोसा किया जाए, न उसको यूज़ किया जाए, न उसको आप जब तक जांच न लें तब तक उसके बारे में कोई भी चीज़, कोई भी किसी तरह के सोशल मीडिया पर भी ना उसको बयान किया कल जाए। तो रक्षा मंत्रालय को बकायदा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी अब कि हालत ये है कि रोज़ कुछ होगा कि इंडियन ऑयल पेट्रोल महंगे हो जाए। देखिए ये, लाइन लगी है। हाँ, अब ये हमने आपसे कहा था कि जंग होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। हम्म। हर चीज़ को बताया जाए, पंजाब से अंडे नहीं आ रहे हैं, सब हम्म। हरियाणा से ये आने वाला था, लुधियाना से ये आने वाला था और हरियाणा से ये आने वाला था। तो अब ये हरियाणा, पंजाब और शिमला और ये सब जितना चीज़ें हैं, हम्म। उनको बता करके यहाँ पर लोगों को ठगा जाएगा। अब हम्म। ये तो इस तरीके की भ्रामक प्रचार है ही है इंडियन ऑयल के। इंडियन ऑयल को अपनी सफाई देनी पड़ी है हम्म। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यही नहीं सर, कल तो रक्षा मंत्रालय को बाकायदा एक एडवाइजरी जारी करना पड़ा कि लाइव ना करें। जो 26/11 वाला हुआ था, कंधार कांड हुआ था, ये सब इन्हीं बेवकूफों के चक्कर में हुआ था। अब कल सर देखिए, कल रात भर में क्या किया गोदी मीडिया ने। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह सब ने झूठ बोला। क्या कहा कि कराची पोर्ट पर आईएनएस विक्रांत ने हमला कर दिया है, उस पर कब्जा हो गया है। कोई इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहा था, कोई कह रहा था पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष पाकिस्तान की भाग गए। राजधानी कराची पर हाँ। कब्जा। अब ये गधों को ये नहीं पता है कि आईएनएस विक्रांत जो है वो हल्का सा अगर मूवमेंट करता है तो पूरे साउथ एशिया में हलचल मच जाती है। जी। आईएनएस विक्रांत की ये गरिमा है, इतना घबराहट उसका है। और ये सब लगे पड़े हैं, कोई कुछ चला रहा है। अरे लेकिन अब सर एक नया मामला आया है हम्म, कि हम लगभग युद्ध तो नहीं कर रहे हैं। हम हम्म, हम खाली अपना एक सिलेक्टेड हम काम कर रहे हैं कि हम जो भी आतंकवादी ठिकाने हैं वहां हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान जरूर हमारे रिहायशी इलाकों में कर रहा है, लेकिन भारत और पाक की जो ये स्थिति हुई है, हम्म। इसमें अब कोई देश हमारे साथ नहीं दे रहा है अभी तक खुल के। अमेरिका ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, ऐसी बात आप बताइए हमको एक हम्म। बात कि जिस तरीके से माहौल बना है सारी दुनिया में, हम्म। ये एयर स्ट्राइक के बाद या ये पहलगाम मारे गए उसके हम्म। बाद जिस तरीके से भारत ने अपनी बात कही है हम्म। कि पाकिस्तान ने इस तरीके के ज़रिए भारत को कमज़ोर करना चाहता है और यहाँ पर हमेशा जो है अस्थिरता फैलाने के लिए हम्म। होता है। तो अब उसके बाद से ये जो पाकिस्तान भी लग गया। हम्म। और पाकिस्तान तब लगा जब उसने जो है देखा कि अब ये भारत हम पर जो है जवाबी कार्रवाई कर देगा। जी। पहलगाम हत्याकांड के बाद जब ये मारे गए लोग, जी। और वहाँ पर हिंदू पूछ के मारा, मुसलमान पूछ के मारा, क्या क्या तरह की बातें, अफवाहें फैलाई गई, उससे माहौल बिगड़ा। तो जब ये लगा कि यहाँ से ये बयान छपने लगा कि अब भारत को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, मतलब आतंकवादियों का बदला पाकिस्तान के नाम से लिया जाने की बात शुरू की गई, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर बात आ गई कि हम्म। भारत पाक के बीच तनाव बढ़ गया। हम्म। तो अमेरिका अमेरिका के विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, जो जितने अफसर हैं सब यही कह रहे हैं। फिर वो पुतिन आ गए, उन्होंने भी बयान दे दिया और चीन को भी बोलना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग बना रहना चाहिए, ये होना चाहिए। हम्म। तो ये जो हुआ, अच्छा उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात, हम्म। आप करमवीर जी अपने गोदी मीडिया को देख लीजिए, कोई टैंक रख के दिखा रहा है कि कैसे मार हाँ, करता है। सायरन तो इनके स्टूडियो में ऐसा बज रहा है कि असली सायरन हाँ, बजा तो हो जाता है, आदमी जाने कोई ही ना पाए। मिसाइल लग के बताता, कोई आसमान से ढम से इतनी तेज आवाज बजती, लगता है गजब सब तबाह तमाशा हो रहा किए हैं। साहब। तो आज सरकार क्यों नहीं रोकती उसको? सरकार इस बात पर निगाह रखती कि इन्होंने ये बयान दिया था, ये देश के खिलाफ है, वो फौरन अरेस्ट हो जा रहा, फौरन एक पुलिस कार्रवाई हो जा एक सर रही वो है। डीडी इसको क्यों नहीं रोक रही? डी, अशांति फैला रहा टीवी। एक वो डीडी न्यूज का अशोक श्रीवास्तव है, एंकर है, जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। डीडी न्यूज हमारे आपके टैक्स के पैसे चलता है। वो एक थंबनेल लगाया था कि वो उसमें खड़गे साहब का, इमरान मसूद का, इनका सबका फोटो लगाया था कि ये सब गद्दार है, घर के गद्दार हैं। बताइए भाई, इस तरीके की बात इन हो गधों रही है। को। अब हालत यह है कि ऐसे ऐसे पोस्टर जारी हो रहे हैं कि अपने देश के जिम्मेदारों को सैनिक बना करके दिखाया जा रहा है
और उनकी शौर्य, उनकी बहादुरी के बयान चर्चा की जा रही है। और यही सी बीच देखिए कि 15 लोगों को पूंछ में और मार दिया पाकिस्तान के हमले अब में सर मारे थे। अमेरिका वाले पे आते हैं मेन मुद्दे पे। वो जी अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। जी। उन्होंने फॉक्स न्यूज को अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका उस जंग में शामिल नहीं होगा जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने साफ तौर से पल्ला झाड़ लिया है। नहीं क्या कहेंगे, इस बयान का देखिए, क्या मतलब है? अमेरिका शुरू से इस बात को कह रहा है हम्म कि ये घटना जो पहलगाम में हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं, और जिसने भी की और जिसने कराई वो बहुत तो खराब है, वो उसको। अलग की बात है, उन्होंने साफ पल्ला नहीं, झाड़ मैं दिया तो है। वही बता रहा हूँ कि उसकी तो सजा उसको मिलना चाहिए, हम्म लेकिन अगर ये दोनों लोग हम्म तनाव बढ़ाते हैं और जंग करते हैं हम्म तो हम इसमें कहीं से बीच में नहीं है। हम्म वो ये कह रहे हैं, हम्म वो ये कह रहे हैं कि भारत आपको बदला लेना चाहिए। हम्म। भारत के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की करता है तो ये उसका अधिकार बनता है कि उसका जवाब वही दे। तो मोदी जी के जो लेकिन अब परम, जब आप ये बात सर कहने लगेंगे। मोदी जी के जो परम मित्र थे ट्रम्प, हाउडी मोदी किए थे, बताते हैं हम विश्व गुरु हैं, हमारी डायरेक्ट बात होती है। कोई देश विश्व गुरु क्यों नहीं मदद कर रहा है, नहीं ये तो सवाल है। नहीं तो वो भी तो पाकिस्तान के जरिए अपना उल्लू सीधा करना नहीं, चाहते हैं ट्रम्प का एक पाकिस्तान। लाइन का बयान है सीधा सीधा सर। वो कह रहे हैं कि हमारे दोनों देशों से मधुर संबंध है। मेरे पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध है, भारत से भी संबंध है। मैं इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। नहीं तो ठीक, देखिए, तो इसमें कोई भी बड़ा देश हम्म इस वजह से नहीं बोलेगा या बोल पा रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा तो हुआ नहीं है कि जो देश के उसको जो है वो जंग छिड़ गई है बहुत बड़ी, अब कंट्रोल जैसे यूक्रेन और रूस में हो रही थी कि इतने हजार हजार लोग मारे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जंग को रुकवाने की कोशिश हो, या कोई किसी कमजोर को देख के साथ लेकिन सर खड़ा हो। पाकिस्तान हमारे नागरिकों पे हमला कर रहा है, हमारे सैन्य अड्डों पे हमला कर रहा है, 15 शहरों पे हमारे उसने हमला किया। ये स्थिति हो गई कि आज चंडीगढ़ में एडवाइस जारी करनी पड़ी है कि 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी, शाम को सब बंद कर दी जाए। तो कोई देश अगर बातचीत नहीं की जाएगी तो ये गोदी मीडिया तो ये तो करा देगा। तो भारत तो खुद कहता है कि हम सक्षम है, 2 घंटे में सब ठीक कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे और यही बात वो कर देंगे। तो अब रसिया ने आप उसमें ये बात उठा रहे हैं, कोई देश के क्या साथ देगा? जब कमजोर है भारत तब यही ना साथ बात दे। रसिया ने भी कही थी, हम यूक्रेन को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। आज तक चल रहा है, 2 ढाई साल हो गया। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूँ इसराइल और हमास का आज कि तक चल ये रहा है। डिप्लोमेटिक बातचीत होती है कि कहो कुछ और करो कुछ। अब सर एक नया मामला और है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच टेरिटोरियल आर्मी एक होती है। ठीक है। तो उसमें जो लोग जाते हैं वो हमारे देश के बड़े बड़े बयानवीर भी उसमें हैं। जैसे उसमें एक बयानवीर अनुराग ठाकुर भी हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। अनुराग ठाकुर है और धोनी है, सचिन पायलट हैं। तो क्या कह रहे हैं सर, कहेंगे आप इन सबको भी जाना चाहिए? अब देखिए, नहीं, अभी वही कह रहे हैं कि युद्ध में जब बहुत ही मतलब वो स्थिति आ जाती है कि सेना कम पड़ने लगती है, बहुत सैनिक मारे जाने लगते हैं, या लगता तो वो है कि स्थिति तो है नहीं अभी। तो वो स्थिति तो है नहीं, तो मैं तो रक्षा मंत्रालय अब ने रक्षा मंत्र, हाँ, ये टेरिटोरियल, अब देखिए यही तो कह ये रहे अधिकार हैं क्यों दे कि दिया? दोनों चीजें आप बोलने लगते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि हम वहाँ खाली उनके ठिकाने को तोड़ के आए हैं। हम्म। अब पाकिस्तान कर रहा है और यहाँ पे लड़ कर रहे हैं, ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा और मार ड्रिल शुरू हो गई थी। अब आप कह रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी तैयार है। टेरिटोरियल आर्मी का मतलब ये होता है कि हमारी सेना ने नागरिकों को, कुछ खास नागरिकों, आम नागरिकों को, ऐसे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और जंग के उसमें ट्रेनिंग देती है कि जब वक्त बढ़े तो अपने शहर में, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में वो उसको नागरिकों को बचाने के लिए उसमें मदद कर सके सेना की। तो टेरिटोरियल आर्मी होती है जिनको इसकी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो प्राथमिक बातों को जाने, प्राइमरी चीज़ों को जाने कि जंग में क्या क्या हो सकता है, आदमी को कैसे बचाया जा सकता है। तो अब उसको अलर्ट कर दिया है कि टेरिटोरियल आर्मी भी जो है वो अलर्ट रहे, सतर्क रहे। तो अब इसका मतलब ये है कि लगता है कि कोई बड़े युद्ध की आहट महसूस की जाने लगी है। जनता भी ये महसूस कर रही है कि युद्ध चलेगा। तो गोदी मीडिया तो दिन भर कराती है। क्योंकि कल भी ये खबर आ रही थी कि हमारा वो जारी है, अरे इनका जारी वारी कुछ वो नहीं है, इनका सब फर्जी है। ऑपरेशन जो चल रहा है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। जारी वो है। तो हमारा रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हाँ, अभी जारी तो है। जारी है तो मतलब कल तो उसमें विदेश सचिव ने भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो कही। सैनिकी कार्रवाई तो होती है। अब आप किस ठिकाने पे कर रहे हैं वो एक अलग बात है। अच्छा सर, एक मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निशिकांत दुबे जी हैं, बहुत जी बोलते हैं बयानवीर, अब उन्होंने फिर एक कल ट्वीट किया है आज कि वो जितने 8,000 यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया से सबको बंद कर दिया जाए। हम्म, तो उनको उनके जो उन्होंने बयान दिया था देशद्रोह वाला सीजीआई के को जी हाँ लेकर, जी हाँ जी। तो उसमें बहुत गंभीर नाराजगी जताई है और उनको सर्टिफाइड गैर जिम्मेदार घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या कहेंगे सर इस पे? हाँ, कोर्ट ने जो है निशिकांत दुबे जी पर
अवमानना का केस तो नहीं चलाया है। लेकिन ये सर्टिफाइड गैर और जिम्मेदार ये बता कह दिया है। करके कि इतना वो कमज़ोर नहीं है कोर्ट, फूलों जैसा नहीं है कि वो किसी के बोल देने से मुरझा जाए, हम्म। ये तक की टिप्पणी की है उस पे हम्म। जस्टिस ने, हाँ। संजीव खन्ना ने, और कहा है कि आपने जो बात कही है बहुत गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही गंदी बात कही है हाँ। और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो उनको वही सर्टिफिकेट दे दिया उस कोर्ट ने जो उनको मिलना चाहिए। अब सर पीआईबी को एक काम और करना पड़ रहा है जब से ये मामला शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। वो बेचारा फैक्ट चेक में फंसा हुआ है। ऐसे ऐसे बयानबीर एक से एक सोशल मीडिया पर डाल देते रहे, प्रभु कम से कम पढ़ लिख लिया करो, पीआईबी देख लो, सेना का देख लो। खाली देशभक्ति इससे नहीं होती है कि आप बस धड़ाधड़ ट्वीट करते रहो, बस उससे देशभक्त आप साबित हो जाओगे। अकल भी लगाया करो। अब सर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो उसमें पता चला कि एक कहानी चल रही थी कि गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमला कर दिया है जी पाकिस्तान ने। दूसरा चल रहा था कि आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया है। जी। दोनों को फैक्ट चेक ने गलत बताया है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसे टीवी खोलो तो खबर देखने का दिल नहीं चाहता। जी। जितनी जंग हो नहीं रही उससे ज्यादा तो टीवी पर दिखाई जा रही है, जो मोदी मीडिया वो दिखला रहा है। अब फैक्ट चेक आप कर रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग कर रहे हैं ऐसा, तो ये तो हमारी समझ में नहीं आता कि दोनों चीज कैसे, सरकार अगर सख्त हो जाए तो ये कैसे होगा कि कौन लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब ये कर दिया, पाकिस्तान ने अब ये कर दिया, यानी कि ऐसा फैल जाए बात कि अब हम करें तो वो हो कि साहब उसने किया है इसलिए हम कर रहे हैं, और सरकार का अधिकृत बयान कुछ नहीं आता। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी चला रहे हैं, कोई किसान पराली में आग लगाया था उसको लिखा दिखाई दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। कहीं गैस सिलेंडर फटा है उसका दिखाई दे रहे हैं कि ये हमला हो गया। अब सर एक मामला ऑपरेशन सिंदूर पे इस पर कल हम लोग ने जिक्र किया था कि 5 दावेदारों ने उसको ट्रेडमार्क मांगा था। अब जब ये गिद्ध भोज शुरू हुआ तो रिलायंस के अंबानी जी को शर्म आया। चलिए कम से कम कुछ शर्म उनके अंदर है, मुकेश हाँ, अंबानी उन्होंने के अंदर। वापस लिया। तो उन्होंने वापस लिया है। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कल आपदा में कल अवसर। भी मैंने आपसे बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम है जो कि बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है, कि हमको हमारे घर में घुस करके उन सबों ने हमारे कितने पर्यटकों को मारा, और हमारी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम इसीलिए दिया कि जिन विवाहों को, जिन विधवाओं को साथ ये हुआ हो गया, उनके पति मारे गए, तो वो एक नाम दे करके ये उन्होंने वहाँ के आतंकवादियों को सबक सिखाने के, तो अब आप उसको जो है वो नाम आप पसंद करके उस पर कुछ चलाना चाहते हैं, उसको पेटेंट नहीं, करना इस पर चाहते हैं। सफाई मुकेश अंबानी क्या दे रहे हैं, जो गलती से पड़ गया था। और वो कह रहे हैं कि कंपनी का एक कोई नुमाइंदा था छोटा सा, और उसने जाके एक एप्लीकेशन डाल दी थी, हमारा कोई देखिए व्यवसायिक कल मैं मंशा आपसे नहीं कह था। रहा था कि हाँ। ये चूंकि इसके 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 आड़ में अडानी जी ये शौर दिखाना चाहते थे भारत सरकार का कि वो है, लेकिन जब जनता में हुआ कि आप जो है उस पर रोटी सेक रहे हैं, जी। किसी की शहादत पर लोग मारे गए हैं, 50 फिल्म मेकर भी हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन हाँ, डाला है, तो पिक्चर ये, बनाएंगे। हाँ तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात थी। कल भी मैंने आपसे इस बात चर्चा में ये बात कही थी कि ये ट्रेडमार्क नहीं बनना चाहिए, ये तो और एक हमारी। जो उसमें वकील साहब है सर, आलोक कोठारी, वो कह रहे हैं कि हम इससे क्या करेंगे कि जो इससे पैसा मिलेगा, जो भी बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे या जो भी करेंगे, तो उन शहीद जो लोग इसमें मारे गए हैं उनकी मदद करेंगे। अब ये एक नया शगुफा निकला हुआ है। देखिए ये तो बात अभी ए, तमाम तरह से कहा जाता है कि ये विधेयक इसलिए लाया जा रहा है कि इसमें गरीबों को भला किया जाएगा, फला को नौकरी दी जाएगी, क्या होता है ऐसा? कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, सब तमाशा है। तो अब सर ऑपरेशन सिंदूर इनको पसंद आया इसलिए कि ये लोग इस बहाने गवर्नमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए कि साहब आपने जो किया है वो बहुत पॉपुलर हो गया है। आज सर आईएमएफ की बैठक है, सबकी निगाहें उसी पर है कि आईएमएफ क्या पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर मतलब 11,000 करोड़ रुपया जी। क्या देता है लोन कि नहीं देता। भारत ने खैर पुरजोर विरोध किया है और वो लगेगा भारत को भी। आज करना भी चाहिए। आज उसमें भी हुआ है, सिंधु जल समझौता वाला मामला लेके विश्व बैंक गया था पाकिस्तान। विश्व बैंक ने साफ पल्ला झाड़ लिया, उसने साफ कहा है भाई हम केवल मध्यस्थता कराने में थे, मेरी इसमें कोई वो भूमिका नहीं है। क्या कहेंगे सर ये आईएमएफ? नहीं देखिए, आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, वो सारे मुल्क को देती है मदद आर्थिक। जी। तो जो लोन के लिए अप्लाई करता है, तो पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। जैसा कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भी वहाँ के टीवी पर मैंने उनकी खबर देखी कि वो जो है कि उससे इतना मतलब गिर के पैसा मांग रहे हैं कि मतलब जैसे बंधक बना देना, पूरे मुल्क को गिरवी कर देना।
जो वहाँ के अपोजिशन कह रहा था कि इसमें जो है शहबाज शरीफ ये करने जा रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। लेकिन बहरहाल और उनको बगैर उसके मुल्क चल भी नहीं सकता। तो अब ये रहे और वो कि कई उनको देशों के सामने कटोरा लिए बैठा, अब पाकिस्तान हाँ, हमारी मदद कर अब देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF अगर पैसा इनको लोन देगा तो भारत भी एक मेंबर की हैसियत से कहेगा कि इस पैसे का ये दुरुपयोग करेंगे, हम्म। ये वहाँ आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे, इससे ये आतंकवादियों को इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। जी। तो बिल्कुल भारत का जो पक्ष है वो मजबूती से रखे और इसको उनको माफी मांगे वो उसके लिए, तब उनको लोन सेंक्शन सर, करे। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था इस्तीफा देने को, उन्होंने मना कर दिया इस्तीफा देने से। अब जस्टिस वर्मा ने। हाँ, अब CGI ने वो राष्ट्रपति को महाभियोग की तैयारी के लिए भेज दिया है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए तो बहुत ही अभी मतलब इतने लंबे अंतराल के बाद ये कभी ऐसा मामला सामने आएगा जिसमें एक चीफ हाई कोर्ट के जज के पर जो है मुकदमा चलेगा, जिसको हम लोग महाभियोग कहते इतिहास, हैं। भारत के इतिहास में भारत के पहली इतिहास बार में होगा। हाँ पहली बार ही होगा, या हो सकता है कि भाई हमें तो नहीं नहीं। नहीं, किसी नहीं हुआ है। हाँ, अमूमन लोग जैसे होता था तो सर वो इस्तीफा ही दे देते और थे। ये बिल्कुल दे देते नैतिकता के आधार जी। पर। ये तो सिर्फ मुझको ये लगता है कि इस बात पे ये इसलिए अड़ गए हैं हम्म। कि हम अगर इसको मान लेते हैं तो ये और आगे की कार्रवाई पुलिस करना शुरू कर देगी कि कहाँ से आया था पैसा। हम्म। यहाँ तो ये इस्तीफा दे देंगे, हाँ, उसके बाद इन पर दूसरा एक्शन शुरू हो जाएगा, ईडी पूछेगी, फला पूछेगा, ये सारी एजेंसी। ये उसको लटकाना चाहते हैं हाँ, जितने दिन अब लटक ये जाए। ये सोच रहे हैं कि हम कोर्ट अगर चले जाएंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तो देखा जाएगा, इम्पीचमेंट चलने दो। तो ये है, लेकिन बहरहाल ये कि अब जनता के बीच ये एक बड़ी बात होगी कि इम्पीचमेंट में इनको कितने दिन में क्या सजा मिलेगी, क्या नहीं, लोगों की निगाहें इस पर तो रहेंगी। सर, एक शिवसेना ने एक पोस्टर जारी किया है जी। जिसमें हमारे विश्वगुरु 56 इंची जो है हम्म। उनको सेना की वर्दी में दिखाया गया, ऑपरेशन सिंदूर का नायक बताया गया। सेना का कहीं कोई न फोटो है न जिक्र है। क्या कहेंगे, देश में हो क्या रहा है? बस यही तो मैं आपसे कहने जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जो ट्रेडमार्क बनने जा रहा था हम्म। उसमें यही होता कि कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि वो सेना की वर्दी पहने हुए हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तान के दिमाग ठिकाने लगाने की किया है, तो वो प्रोडक्ट पर लगाते और उसके ज़रिए जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती। तो इसीलिए वो बढ़ गया है। अब ये लोग जो कर रहे हैं इस पर जो है भारत सरकार को खुद अरे नाराजगी। उनको मजा आ रहा है, मोदी जी को इसका शौक है छपास का। तो नहीं, वो तो देखिए आपदा में अवसर नहीं, वो खोजते तो हैं वो। जब जैसे इसमें नेवी के उसमें जाते थे तो जहाज पर चढ़ जाते थे, थल सेना वाले में जाते थे तो पैटर्न टैंक पर चढ़ जाते थे, कैसे चलता है क्या होता है। एयरफोर्स में जाते थे तो बाकायदा वो क्या हेलमेट हाथ में लिए हुए वर्दी पहने हुए वैसा पैराशूट टाइप की चले जा रहे हैं। लेकिन दो सवाल है सर, और ये सवाल पूछने का हक है हमें। हम वोट देते हैं, टैक्स देते हैं। हम्म। 4 आतंकवादी जिन्होंने 26 मासूम लोगों की हत्या की, वो कहाँ चले गए? वो अभी तक नहीं पकड़े गए। यहाँ मतलब सब कुछ हो गया, कराची पोर्ट पे हमला करा रही है मीडिया, INS विक्रांत चला रही है, लेकिन कोई मीडिया, गोदी मीडिया, कोई ये नहीं सवाल पूछ रहा है ना बता रहा है कि वो 4 आतंकवादी कहाँ गए जिनकी जिनके का पीछा सेना कर रही थी, और इस हमले के पीछे जिम्मेदार कौन लोग थे, उनको क्या सजा दी गई, और वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं थी? अब देखिए इसमें तो यही इसीलिए तो लोगों को दिमाग उलझा दिया गया कि 22 मारे गए थे और पुंछ में हमला वो बता रहे हैं कि 15 लोग और भारतीय मार दिए गए नहीं, 26 मारे गए थे हमला उसमें, पहलगाम में। पहलगाम में। हाँ। और अभी जो हुआ उसमें 15 लोगों के और मारे जाने की बात है। वो तो रोज हो रहा है सर, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां के लोग डरे सहमे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, तो हम और लोगों को मरवा रहे हैं क्या? मतलब ये और किसी बताइए। जिम्मेदारी नहीं था। 4 वो आतंकवादी कहाँ गए किसी को नहीं पता। फर्जी फर्जी साइटें चल रही है, लोग उसको इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं कौन उनको कि ले वीडियो आया चला था? रहे हैं। असली 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 मुजरिम तो वही है, किसके जरिए आए थे, और कहाँ किसने चले करा, गए? कहाँ चले गए। और आपने वहां अटैक करके वहां पर भी आप वो अजहर मसूद को तो मारा नहीं, उनके घर वालों मारे गए हैं, उसको भी पकड़ते, उसको भी उसको भी मारते। मारते। तो कुछ पकड़ को जिंदा पकड़ा जाए तो उसमें पकड़ा जाए तो सब बात सामने आए कि भाई किसने कराया क्या कराया, तो ये मामला तो दफन हो गया। लेकिन सवाल लोगों के दिमाग में ये है। यही मोदी जी थे सर, हमको याद है 26/11 मुंबई हमला हुआ था ट्राइडेंट होटल पे 29 नवंबर को। बहुत डेट मुझे कायदे से याद है। मीडिया के सामने पूरा सरकार पे ठीपड़ा फोड़ रहे थे, खूब वीडियो उनका सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। और उसी दिन एक विज्ञापन दिया था भाजपा ने, सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। अपने थंबनेल में मैं वो लगाऊंगा, देखिएगा आप लोग। क्योंकि दूसरे दिन दिल्ली में चुनाव था, पुलवामा हुआ तो यूपी में चुनाव था,
फर्स्ट वोटर से मोदी जी युद्ध के नाम पे वोट मांग रहे थे, अभी फिर मांगेंगे बिहार में। एक शब्द अभी तक मोदी जी नहीं बोले हैं पुलवामा नहीं, लेकिन पहलगाम होने के बाद। ये जो आपने मुद्दा उठाया देश के नाम है कोई संदेश कि नहीं, वो पुराना पुराना वीडियो चढ़ाया जा रहा है मोदी जी का, शर्म आनी चाहिए। कि वो आतंकवादी कहाँ है, किसने कराया था, वो असली मुजरिम कोई कौन नहीं है, पता। ये अभी तक सामने नहीं आया। देखिए क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।